हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज का टॉपिक हमारा है ऑफेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस। आप लोगों को बार बार दिक्कत आती होगी कि स्नैचिंग क्या है, डकैती क्या है, रॉबरी क्या है, थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है। तो आज मैं इसका एक एक्सप्लेनेटरी चार्ट बनाकर लाया हूं। आमतौर पे ये सभी को जानना ही चाहिए कि थेफ्ट क्या है, स्नैचिंग क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, डकैती क्या है। इसमें मामूली सा ही डिफरेंस है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। लीगल रीजनिंग के टॉपिक में ये एक इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। देखिए, पहले पहले आता है थेफ्ट। ठीक है, आता है थेफ्ट। मैं आपको इस सेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस सेक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है। सेक्शन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बेसिक अवेयरनेस पूछी जाएगी, बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि थेफ्ट क्या है। कहता है प्रॉपर्टी इज सीक्रेटली और डिसीटफुली टेकन अवे। थेफ्ट में किसी दूसरे की जो मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उसको सीक्रेटली चोरी से ली जाती है या डिसीटफुली लेती के जाती है, यानी धोखे से ले ली, चुपके से ले ली, और बिना जिसके समान उसकी उसकी सहमति के बिना, उसकी कंसेंट के बिना ले ली। यानी थेफ्ट में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी सहमति के बिना, उसकी हाँ के बिना, उसकी नॉलेज के बिना आप लेकर जा रहे हो, सीक्रेटली लेके जा रहे हो, चोरी छुपे लेते जा रहे हो, या उसको पागल बना के आप ले जा रहे हो। यानी एक एग्जांपल है, आपने एक व्यक्ति की साइकिल चोरी कर ली, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो चोरी कर ली। एक तो ये है। एक आप उसको बेवकूफ बना रहे हो, भाई मैं तेरी साइकिल अभी लेकर आया, बस 2 मिनट में मुझे शॉप से सामान लेना, बस मैं लेकर आया, और आप हो जाते हो गायब। तो ये सीक्रेटली भी हो गया, डिसीटफुल्ली भी हो गया, बिना उसकी सहमति के हो गया, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके चले गए। ठीक है, ये थेफ्ट में काउंट होता है। या आपने उसकी कंसेंट झूठ बोल के ले ली, उससे भी ठीक है। अब क्या है स्नैचिंग? स्नैचिंग होता है द प्रॉपर्टी सडनली यांग्ड और ग्रैब्ड। स्नैच खींच लेना, आपने खींच ली, चेन खींच ली, मोबाइल खींच लिया, इसे कहते हैं स्नैचिंग। ये भी सेम है, विदाउट एनी कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनली ये स्नैचिंग में भी सेम ही है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक ही आदमी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बिना उसकी कंसेंट के जिसकी प्रॉपर्टी है। इसमें सीक्रेटली भी ले जाते हैं या बेवकूफ बना के, इसमें तो सिर्फ खींच कर ले जाते हैं। ठीक है, ये स्नैचिंग। अब एक्सटॉर्शन क्या है? एक्सटॉर्शन में भी क्या है, विक्टिम इज फोर्स्ड और एनी थ्रेटन। फोर्स हो सकता है, या तो उसे फोर्स डाल के लिया जाए या उसको धमका के लिया जाए, टू डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर। क्या मतलब है? रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड थ्रू फियर ऑफ इंजरी। ठीक है जी, फियर ऑफ इंजरी, वन और मोर मूवेबल और इमूवेबल। अब देखें इसमें क्या है। एक्सटॉर्शन होता है कि मैंने आपको फोर्स किया आपकी सामान लेने को, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। मैंने आपको कहा देख भाई, अगर मुझे अपना सामान नहीं दिया, तूने अपना फोन मुझे नहीं दिया, या मुझे कुछ, या मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी, तो मैं तेरी फोटोज को वायरल में डाल दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। या मैंने उसे और कोई इंजरी दिखाई कि तूने मुझे अगर सामान नहीं दिया तो मैं तुझे उस दिन पीटूंगा, अगले हफ्ते तुझे जरूर मारूंगा और तूने सामान नहीं दिया। यानी कुछ उसको मैंने फियर ऑफ इंजरी दिखाया, यानी मैंने उसको उसको किसी ऐसी परेशानी में, ऐसी परेशानी का भय दिखाया, ऐसी परेशानी का डर दिखाया कि वो अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने के लिए मजबूर हो गया। उसे कहते हैं एक्सटॉर्शन। यानी वो खुद देगा मुझे प्रॉपर्टी, मैं छीनूंगा नहीं, मैं स्नैचिंग भी नहीं करूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकता है मेरा फोन हो सकता है कोई वो अपनी कोई जमीन देना चाहता हो सकता है उसके बैंक में जो अमाउंट है वो देना चाहता हो। तो ये देता, जो विक्टिम है देता खुद है, लेकिन फियर के कारण देता है। ठीक है,
कि ये फियर हो सकता है भाई अगर तूने मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे मारूंगा पीटूंगा, ठीक है, या मैं तेरी फोटो वायरल में सोशल मीडिया के जरिए मैं उसको वायरल करूंगा, या और भी वेज हैं, बहुत सारे हैं कि मैं तूने ये ऑफेंस किया है और ये बात मैं तेरी फैमिली को बता दूंगा वरना तू मुझे ये दे सामान, या ऐसा ऑफेंस किया है तूने और ये बात ऐसे ऐसे है, मैं पुलिस को बता दूंगा, स्कूल के जो प्रिंसिपल उनको बता दूंगा, ये बता दूंगा, या तेरा जो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है उसको बता दूंगा। तो ये उसको फियर दिखा के उसकी प्रॉपर्टी मांग ली जाती है। ये है एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब है डेकोटी, जिसे हिंदी में कहते हैं डकैती। इसमें क्या है, एक्सटॉर्शन ही है, थेफ्ट ही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एग्रेवेटेड क्राइम इन्वॉल्व थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बैक्ड बाय वायलेंस, यानी डकैती थेफ्ट भी है एक्सटॉर्शन भी है, यानी डकैती थेफ्ट भी है एक्सटॉर्शन भी है। अब कैसे, यानी थेफ्ट है ओवियस है, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, एक्सटॉर्शन है तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों होगी, लेकिन इसमें एक ही है जो मेन है पॉइंट, डकैती होती है फियर ऑफ डेथ, वायलेंस, और नंबर ऑफ ऑफेंडर होने चाहिए 5 या उससे ज्यादा। ये काम एक व्यक्ति ने किया, ये भी काम एक ने किया, पर यही काम अगर जो 5 लोगों ने किया सपोज, और उसमें फियर, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ था, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ था, या इंस्टेंट फियर ऑफ इंजरी थी, तो वो डकैती में काउंट हो जाएगी। यानी ये इस ये ज्यादा ग्रेवर है, यानी ये गंभीर किस्म का ऑफेंस हो जाता है डकैती। 5 या 5 लोगों से अधिक जो लोग हैं और उन्होंने किसी को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ कि भाई तू अभी दे नहीं तो तेरे को गोली मार दूंगा अभी जस्ट, उसने नहीं दिया तो उसको गोली मार दी जाएगी, या उसको इतना पीटा जाएगा कि वो मर जाए, और 5 लोगों ने ऐसा काम किया, होती है डकैती। पर एक्सटॉर्शन में मैं तुझे अगर नहीं देगा तो 2 दिन बाद तुझे मारूंगा, इसमें इंस्टेंट नहीं होता, और थेफ्ट में भी नहीं होता, ठीक है। तो मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी, थेफ्ट क्या है, स्नैचिंग क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, डकैती क्या है। अगर ये आपको समझ में आई तो आपके लीगल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें 8800815796 पर, और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी। थैंक्स।